हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइम प्रिडिक्शन को लेकर कि आप टाइम प्रिडिक्शन पे एक वीडियो बना दीजिए। मैंने वैसे तो ऑलरेडी डाला हुआ है एक वीडियो, अगर आप लोगों को नहीं मिला हो तो मैं फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ टाइम प्रिडिक्शन के ऊपर। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी आपको कि टाइम प्रिडिक्शन पे क्या है, कुछ कार्ड्स रख के। लेकिन उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकाला हुआ है किसी के लिए, सपोज़ कीजिए किसी ने हमारे पास क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी, ठीक है, और आपने उसके लिए यस या और नो की रीडिंग कर ली कि मतलब या फिर सिंगल कार्ड निकाल लिया। हम कई तरह से कार्ड को निकालते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी तो आप कंफ्यूज मत होइए कि इसके लिए हमको एक निकालना है या 2 निकालना है। अगर किसी ने पूछा कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी और आपने सिंगल कार्ड निकाला, वो कार्ड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपका आंसर यस में है, नेगेटिव आया तो आपका आंसर नो में होगा। कभी कभी क्लाइंट ये बोलते हैं कि आप मेरे करियर के बारे में मुझे बताइए, तब हम उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं कि उसका पास्ट में करियर कैसा था, प्रेजेंट कैसा था और रिसेंट आने वाला फ्यूचर कैसा है। एक पॉइंट और आप मेरा ध्यान दीजिए कि टैरो रीडिंग में हम जो प्रेडिक्शन देते हैं, टाइम प्रेडिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म टाइम प्रेडिक्शन नहीं दिया जाता है। आपने अगर अपनी हॉरोस्कोप कहीं पर दिखाई होगी, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे, तो वो आने वाले हमें 6 महीने, 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल इतने टाइम प्रिडिक्शन का ही हमको, टाइम पीरियड का ही हमको प्रिडिक्शन देते हैं। बहुत लंबे टाइम का कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन नहीं देता है। इवन न्यूमरोलॉजी से भी हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम का हम नहीं प्रिडिक्शन इसलिए देते हैं कि कई बार प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो हमारा प्रेडिक्शन, अगर हमने लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दे दिया तो वो हमारा गलत भी हो सकता है। स्पेशली आज हम टैरो कार्ड की जब बात कर रहे हैं तो टैरो कार्ड में हम बहुत लॉन्ग पीरियड का प्रेडिक्शन कभी भी नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने टैरो रीडिंग स्टार्ट की हुई है नई और आप 2-3 साल का, जैसे कि मेजर अरकाना का कार्ड निकला या पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं और आप ज़्यादा टाइम पीरियड का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो वो फिर आपके पास क्लाइंट वापस आ सकता है कि मतलब ये काम तो हमारा हुआ नहीं, या फिर आपका नेगेटिव कार्ड आ गया और आपने बोल दिया कि नहीं, आपका तो ये काम होगा ही नहीं। तो हो सकता है 6 महीने या 1 साल बाद उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए और उसकी जो ऑरा है वो ही पॉजिटिव हो जाए, उसके काम होने के चांसेस बन जाए। तो सबसे पहले तो हमने नेगेटिव आंसर देकर अपने क्लाइंट को डीमोटिवेट कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हम एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि कभी भी आप अपने क्लाइंट को ऐसा आंसर मत करिए कि जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए। हमारे पास वही व्यक्ति आता है जो ऑलरेडी परेशान है। जब वो ऑलरेडी परेशान है और हमारे कार्ड नेगेटिव निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनको नेगेटिव आंसर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको हम ऑलरेडी परेशान है और उसको हम और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। तो इस टाइम पे हमारी मोटिवेशनल लैंग्वेज जो है वो काम आती है और हम उनको पावरफुल रेमेडीज़ देकर उनका जो टाइम है, स्ट्रगल पीरियड जो है, उसको थोड़ा सा स्मूथली वो पार कर सकें, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए उस स्ट्रगल पीरियड को फेस करने का, तो वो इजीली उसको फेस कर पाए। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पहले, कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अगर हमने कार्ड निकाले हैं उसके बेसिस पे हम टाइम प्रेडिक्शन कैसे देंगे, फिर हम सिंगल कार्ड निकाल के टाइम प्रेडिक्शन कैसे देंगे, ये मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देकर आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी और कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, इसमें ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है और ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है।
हम जब टैरो रीडिंग करते हैं तो हम कार्ड के कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। आज फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज का कार्ड जो है वो पेंटिकल्स के कार्ड में एज से कार्ड शुरू होते हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स तक रहता है। फिर उसके बाद पेज से लेके किंग ऑफ पेंटिकल्स तक कोर्ट कार्ड रहते हैं। टोटल 14 कार्ड हमारे माइनर अरकाना के पर सूट के कार्ड रहते हैं। पेज का जो कार्ड है वो नंबर 11 का कार्ड है। 1 + 1 हुआ 2। मून प्लैनेट का कार्ड है। अर्थ एलिमेंट है पेंटिकल्स का। इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे तो ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर ये कार्ड हमको देख के पॉजिटिव लग रहा है। क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी। हमारा आंसर यस में होगा कि आपको ये जॉब मिलेगी। जब हमने अपना आंसर यस में दे दिया कि आपको ये जॉब मिलेगी, उसके बाद उसने ये पूछा कि ये जॉब मुझे कब तक मिल जाएगी। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कब तक मिल जाएगी, कब तक का मतलब हुआ वैन अगर आ गया, वैन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हमसे टाइम पीरियड पूछा है कि कितने टाइम पीरियड में मुझे ये जॉब मिल जाएगी। टाइम पीरियड के लिए हमने मान लीजिए एक और कार्ड निकाल लिया कि इनको कितने टाइम पीरियड में ये जॉब मिल जाएगी। ये कार्ड आया आपका पेज ऑफ कप्स का। कप्स का जो कार्ड है ये हमको मंथ में प्रेडिक्शन देते हैं। पेज ऑफ कप्स है, अगेन ये नंबर 11 का है। 11 मतलब 1 + 1 हुआ 2। तो इसका मतलब इनको क्या हुआ कि 2 महीने में इनको जॉब मिल जाएगी। हम इसको 11 नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई ऑलरेडी उसके लिए परेशान है। आप चाहें तो उसको 11 मंथ बोल सकते हैं, लेकिन 11 मंथ का टाइम बहुत लंबा हो सकता है। बहुत उसने ऑलरेडी कहीं दे दिया है, इंटरव्यू दे चुका है, तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट जो है वो 11 महीने में तो नहीं आएगा, वो 2-3 महीने में ही रिज़ल्ट आएगा। तब हम इनको क्या बोलेंगे कि 2 महीने में आपको ये जॉब मिल सकती है। इसके लिए अगर आप चाहें तो कुछ रेमेडी बता सकते हैं, लेकिन चूंकि कार्ड हमारा पॉजिटिव है तो इसके में हम कोई नेगेटिव आंसर उनको नहीं देंगे कि आप ये रेमेडी करिए, आप वो रेमेडी करिए। हम उनको बोलेंगे कि आपको इतने टाइम पीरियड में 2 से 11 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि ये कार्ड नंबर 11 है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 2 महीने से लेके 11 महीने के बीच में आपको जॉब मिल जाएगी। इस बीच में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और जो बाकी का प्रोसीजर है वो हो जाएगा। तो इतना टाइम पीरियड आपको लग सकता है, 2 से 11 महीने के बीच में आपको जॉब मिल सकती है। मतलब विदिन 1 ईयर आपको जॉब मिल जाएगी। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें उसको पॉजिटिव वे में ही यूज़ करें। मैं आपको 2-3 कार्ड और शो कर देती हूँ कि कैसे आएंगे, तो हमको क्या टाइम प्रेडिक्शन बोलना है। अब मैंने 3 कार्ड आपको दिखा रही हूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लेकर। कि मान लीजिए किसी ने पूछा क्वेश्चन कि जॉब मिल जाएगी, या किसी ने पूछा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपने 3 कार्ड निकाले हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप को लेकर भी अगर आपने 3 कार्ड निकाले हैं कि पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, और आपने 3 कार्ड निकाल लिए कि क्लाइंट की एनर्जी कैसी है, पार्टनर की एनर्जी कैसी है, और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, या कैरियर के लिए कि पास्ट में कैरियर कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था, फ्यूचर में कैसा रहेगा। अब जब हमको टाइम प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि आप कैरियर के लेकर अगर बात हो रही है तो आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो आज जो प्रेजेंट है वो आपका बहुत अच्छा है, अच्छा होने वाला है। अब चूँकि देखिए प्रेजेंट हमारा हम दिखा रहे हैं कि अच्छा हो रहा है इनका। प्रेजेंट का कार्ड हमारा पॉजिटिव आया है। जॉब को रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो देखिए आपने जो हार्ड वर्क किया था उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, आपका प्रेजेंट अच्छा होने वाला है। चूँकि फ्यूचर का कार्ड अच्छा आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जल्दी ही आपको जॉब मिलने वाली है। प्रेजेंट अच्छा है, इसका मतलब जो जॉब मिलने वाली है बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। इसमें हम 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में नहीं बोलेंगे।
प्रेजेंट, चूँकि प्रेजेंट का ही कार्ड पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब आपको जल्दी ही जॉब मिलने वाली है। कितने टाइम पीरियड में आप जॉब मिलेगी, तो 3 नंबर 3 का कार्ड है और कब का कार्ड है, तो 3 महीने बताता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब जल्दी ही जॉब मिलने वाली है, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। इसी तरह रिलेशनशिप को लेके कि आपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, एफर्ट्स डाले। हार्ड वर्क मतलब आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया था और बहुत एंजॉय कर रहे थे। देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी वाला चीज़ है, तो यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ हो रही थी, बहुत अच्छा चल रहा है आपका रिलेशनशिप और फ्यूचर भी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। अगर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कुछ अनबन है, तो पार्टनर वापस आएगा, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है। और कब तक वापस आएगा, 3 महीने के पहले पहले आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप 3 महीने में तो आप गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। मैं बहुत थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ कि ताकि मैं जल्दी ज़्यादा अच्छे से आपको ज़्यादा चीज़ों को, कार्ड्स को लेकर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप अगेन पूछ सकते हैं मेरे से, लेकिन हम कार्ड निकाल के हमारे कार्ड जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके बेसिस पर ही हम आंसर कर देते हैं। आपने अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकाल लिया है तो उस पर अलग से टाइम प्रेडिक्शन की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्यूचर का जो कार्ड है वो हमको फ्यूचर का कार्ड टाइम प्रेडिक्शन ही बता रहा है कि कितने टाइम पीरियड में इनका जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी या आने वाला समय इनका नेगेटिव है। अगर ये कार्ड नेगेटिव आता तो आने वाला समय नेगेटिव है, तब हम उनको कुछ रेमेडीज़ बताते। लेकिन कार्ड अगर पॉजिटिव आया है तो आने वाला समय इनका पॉजिटिव है और कितने समय में इनकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मतलब इतनी अच्छी हो जाएंगी कि वो सेलिब्रेट करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे उस लाइफ को। तो ये कार्ड का नंबर बताता है। कार्ड का नंबर क्या है, ऊपर देखिए लिखा है 3, तो यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर इनकी चीज़ें सब बहुत अच्छी हो जाएंगी, इनकी लाइफ में खुशहाली आएगी। चाहे वो हेल्थ इशू से रिलेटेड हो तो 3 महीने में रिकवरी हो जाएगी, कैरियर है तो आपका जॉब लग जाएगी, या आपकी प्रमोशन होना है तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी एस्पेक्ट में आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि आपके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब मैं सभी उसके आपको एक एक कार्ड दिखा रही हूँ। देखिए ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड लंबे टाइम पीरियड का प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन जब कभी भी ये आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम बहुत लंबे टाइम पीरियड का प्रेडिक्शन नहीं देंगे। देखिए मान लीजिए कोई कैरियर के लिए आया, उसको तो जॉब की अभी ज़रूरत है, लेकिन हाँ कोई 15 ईयर्स का बच्चा है, 14-15 ईयर्स का है, तो उसकी जॉब में टाइम है, तब हम बोल सकते हैं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी अच्छी जॉब लगेगी। लेकिन हम अगेन मैं बोल रही हूँ, हम बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे। हम सीधा ये बोलेंगे कार्ड पॉजिटिव है, आप हार्ड वर्क करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। हम नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। कार्ड नेगेटिव आएगा तब हम रेमेडी बताते हैं। पॉजिटिव आया तो आप मेहनत करिए, आप स्ट्रगल करिए, क्योंकि ये कार्ड जो है वो हार्ड वर्क ही शो करता है कि ये व्यक्ति, पर्सन जो है उसने हार्ड वर्क से आज इस पोजीशन में पहुंचा है। तो हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको थोड़ा सा मूड अपने को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका मूड स्विंग होता होगा तो मूड स्विंग ना करें। थोड़ी सी उन चीज़ों की अलग से हम रेमेडी देते हैं। अभी मैं रेमेडी पे इसलिए नहीं जा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो मेजर अरकाना का कार्ड है। अब किसी का रिलेशनशिप है, पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो हम वापस आएगा, पॉजिटिव कार्ड है। कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगा, तो मेजर अरकाना का कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है। तो हम यहाँ पे मंथ में इसको कन्वर्ट करेंगे कि देखिए 2 महीने, करीब 2 महीने तो आपके रिलेशनशिप के लिए लगेंगे, पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लेगा और 2 महीने में लेकिन वो वापस आएगा, कार्ड पॉजिटिव है। पेंटिकल्स के कार्ड भी ईयर्स में बताते हैं, अर्थ एलिमेंट के कार्ड हैं। तो यहाँ पर भी जो भी कार्ड का नंबर आता है, कार्ड का नंबर कौन सा है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कार्ड का नंबर। कार्ड का नंबर है इसमें 4। तो इधर भी हम मंथ में ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 4 महीने में आपका पार्टनर वापस आएगा।
4 महीने लग सकते हैं या 4 महीने से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। विदिन ए 2 मंथ, विदिन ए 4 मंथ हम नहीं बोलेंगे। 2 महीने या 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 4 मंथ या 4 मंथ से ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन 4 महीने के बाद पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, पार्टनर वापस आएगा। यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जॉब लग जाएगी तो जॉब भी आपके इतने टाइम पीरियड के अंदर जॉब लग जाएगी। अगर उनको कुछ ये है कि इंटरव्यू दे चुके हैं और उनको जल्दी जॉब की है कि जल्दी जॉब लग जाए, या फिर रिलेशनशिप है कि हमारे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये टाइम पीरियड ज़्यादा बता रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में हम इन कार्ड के जो नंबर्स हैं, जैसे इस कार्ड का नंबर है 2, इस कार्ड का नंबर है 4, तो हम यहाँ पे मून प्लैनेट की, यहाँ पर हम राहु की रेमेडी बता देंगे। फिर ये कप्स का कार्ड है। कप का कार्ड हमको मंथ में प्रेडिक्शन देता है। यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम 6 मंथ की बात करेंगे। जैसे कार्ड का नंबर 6 है तो 6 मंथ में आपकी सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कार्ड पॉजिटिव है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड वीक में प्रेडिक्शन देते हैं। किंग है, किंग का कार्ड है नंबर 14 का, तो 14 वीक में आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वॉर्ड के कार्ड डेज़ में प्रेडिक्शन देते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड नंबर 1 का कार्ड है, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 दिन में ही आपकी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। पार्टनर वापस आएगा कि नहीं, तो जी हाँ, 1 ही दिन में वो वापस आ जाएगा, 1 दिन में ही वो कांटेक्ट कर लेंगे। जॉब की बात है तो आपको बहुत जल्दी, स्वॉर्ड के कार्ड हैं, यानी कि आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपने जो इंटरव्यू दिया है उसका रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब जो कुछ भी चीज़ें होने वाली हैं उसका रिज़ल्ट वॉन्ड्स में और स्वॉर्ड में आप बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। कप का कार्ड और पेंटिकल के कार्ड में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस रखिए, टाइम आपका फेवरेबल है, आपकी चीज़ें जो है जल्दी पॉजिटिव होंगी और जल्दी ही आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब कुछ लोग कार्ड्स में कि स्वॉर्ड के कार्ड इस सीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉन्ड्स के इस सीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सीज़न भी आपको बता दूंगी, लेकिन मैं इसलिए इस टाइम नहीं बता रही हूँ क्योंकि इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जिस चीज़ की ऑथेंटिसिटी ही नहीं है उस चीज़ को लेके मैं पर्सनली नहीं चलती हूँ। मैं इसी तरह टाइम प्रेडिक्शन देती हूँ और मेरा कभी भी टाइम प्रेडिक्शन गलत नहीं निकला है। अगेन मैं बोलूँगी, कार्ड्स को बार बार शफल कीजिए, बार बार स्प्रेड कीजिए, उनको निकालिए। आप जो कुछ भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, कार्ड्स को अपने पास रखिए, अपने हाथों में रखिए, उनमें उनके अंदर पॉजिटिविटी भेजिए। यूनिवर्स से प्रे करिए कि मेरे कार्ड्स सही मुझे गाइडेंस दें, मेरे कार्ड्स मुझे सही प्रेडिक्शन दें और मेरा कभी भी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं निकले। यूनिवर्स से आप ये भी मांगिए कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए और उसको हीलिंग करिए। हीलिंग क्यों करिए? क्योंकि वो व्यक्ति स्ट्रेस में आता है, वो परेशान है, तो इसलिए आप यूनिवर्स से उसकी हीलिंग की प्रे करेंगे। आपको रेकी नहीं आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी हीलिंग सीखें, लेकिन आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि मेरे क्लाइंट को आप हीलिंग करिए। यूनिवर्स से ज़्यादा हीलिंग पावर किसी के पास नहीं है। तो अगर यूनिवर्स उसको हील करेगा तो वो आपके पास से बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा और वो इतनी आपको विशेष देगा कि आपका तो वैसे भी आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी जो प्रेडिक्शंस है वो बस सही निकलने शुरू हो जाएंगे। हमको जितनी विशेष मिलेंगी तो वो क्या है, एनर्जी एक्सचेंज ही है कि हमने उसको कुछ बताया और उसने बदले में हमको विशेष दी। ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी वे में ही एनर्जी को एक्सचेंज किया जाए। एनर्जी एक्सचेंज आप किसी भी वे में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मैसेज करिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कुछ और कार्ड्स को डिस्प्ले करके मैं आपको क्लियर करूँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।